इमरान खान साहब अब तक भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि फौज और अवाम के बीच में किसी किस्म की कोई दरार पैदा ना हो, मगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरा जोर लगा रही है कि कुछ भी करके अवाम और फौज को वहां पहुंचा दिया जाए कि दोबारा ये कभी इकट्ठे ना हो सके। साबिर शाकिर भाई ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने बल्कि कोट करते हुए कहा कि ये फौज का डीएनए बदलने की कोशिश हो रही है और डेलिबरेटली हो रही है, और ये दावा भी किया जाता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत की जानिब से। अब नाज़रीन, वहां पे लोग ये नारे लगा रहे हैं, दूसरी जानिब लोगों के पास एक जरगा बैठा, हुकूमती लोग भी उसके अंदर बैठे, और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह ये एहतजाज जो है वो तीरा वाला इसे ख़त्म किया जाए। तो जरगे के जो मुतालबात हैं वो सामने आ गए, यानी अभी तक जो मुतालबात मीडिया को दिए गए, जो बताया गया जनाब कि ये मुतालबात है, वो जरगा भी मुझे लगता है आपस में कर लिया। दो मुतालबात हैं जनाब, जब तक वज़ीर आला और कोर कमांडर आके माजरत नहीं करेंगे तब तक हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, मामला आगे नहीं बढ़ेगा। अब वज़ीर आला से तो आप जहाँ मर्जी माफ़ी मंगवा लें, अली अमीन गंडापुर साहब को क्या फ़र्क पड़ता है, वो हाथ जोड़ के भी माफ़ी मांग लेंगे, ज़मीन पे भी बैठ जाएंगे। आप कहेंगे हमारे साथ एहतजाज में चल के लोगों के सामने माफ़ी मांगो, वो वहाँ पे चल के भी माफ़ी मांग लेंगे, उन्हें तो फ़र्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया पिछले लगभग 78 सालों में, वो माफ़ी नहीं मांगते, और उन्होंने अपनी किसी गलती की आज तक माफ़ी नहीं मांगी। उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया, आज तक माफ़ी नहीं मांगी। कई वज़ीर आज़मों को घर भेज दिया, माफ़ी नहीं मांगी। कई जाली हुकूमतें बनाई, माफ़ी नहीं मांगी। अवाम का मैंडेट तारीखी नौयत का चोरी किया, माफ़ी नहीं मांगी। तो इन्होंने बहुत कत्लेआम भी किया पाकिस्तानियों को, कभी माफ़ी नहीं मांगी। मुल्क 2 टुकड़े हो गया ना, देखिए वहाँ पे इतना बांग्लादेश में जुल्म किया, उसकी भी माफ़ी नहीं मांगी। भुट्टो की फांसी की भी माफ़ी नहीं मांगी। तो ये माफ़ी नहीं मांगते, गंडापुर का क्या है, वो जाके माफ़ी मांग लेगा, उससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के मीडिया ने इसे कैसे पोर्ट्रे किया उस बारे में आते हैं, लेकिन पहले अली अमीन गंडापुर ने एक स्टेटमेंट दिया, और उस स्टेटमेंट में अली अमीन गंडापुर ने ये बताया कि जनाब ये ड्रोन भी होते हैं, मार्टर गोले भी फेंके जाते हैं, और हवाई जहाज़ भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जेट तैयारे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसी इंसिडेंट के बारे में भी उन्होंने इशारा दिया, खुलकर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये बात की। उन्होंने इसकी मजम्मत भी की, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि फ़ौज को ये आईनी हक है कि वो ये करे, लेकिन हम सिविलियन की शहादतों में सिविलियन के साथ खड़े हैं, हम अमन के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। फिर उन्होंने जंग का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि जंग है। तो मैं कुछ चीज़ें सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1 ये है कि किसी भी सूबे के अंदर फौजी कार्रवाई का हक फौज को नहीं है जब तक कि वो सूबा इजाज़त ना दे, या वो सूबा ऑन डिमांड बुलाए ना फौज को, तब तक ये नहीं हो सकता। इसके लिए बाकायदा कानून साजी करनी पड़ती है। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सूबे के अंदर फौज जो है वो कार्रवाई करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक कानून पास करके फौज को इसके लिए खास तौर पे इजाज़त दें। अदरवाइज ये हो नहीं सकता ना। देखिए, आपने एक एक्शन इन एड सिविल पावर का एक लॉ पास किया खैबर पख्तूनख्वा में, जिसके तहत फौज को ये इख्तियार दिया गया कि वो खैबर पख्तूनख्वा में आकर मिलिट्री ऑपरेशन कर सकती है। ये कानून ना हो तो फौज नहीं कर सकती। आप मुझे बताएं ना, पंजाब में ऐसा क्यों नहीं होता? वहां पे जेट तैयारे बमबारी क्यों नहीं करते? वहां पे भी बहुत दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द तंजीमें भी हैं। दहशतगर्दी एक दौर में बड़ी अरूज पे भी रही है। पंजाब में मैंने जो कार्रवाइयाँ खुद जाके कवर की, जहाँ पे दहशतगर्दों के ठिकानों के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेज जाकर हमला करती थी और उन्हें गिरफ्तार करने की या मारने की कोशिश करती थी, तो वहाँ पे जान जोखिम का काम होता था। उधर भी आसान था, ड्रोन भेजते मार देते बम। बड़ा आसान था, मार्टर गोला मारते पूरा घर तबाह कर देते। बड़ा आसान था, वहाँ पे भी जेट तैयारे आते, ऊपर से बमबारी करते और निकल लेते। क्या हम पंजाब में रहने वाले लोगों की ज़िंदगियाँ ज़्यादा कीमती हैं और हमारे खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले पश्तूनों की ज़िंदगियाँ कीमती नहीं हैं? ये नस्ली बुनियाद के ऊपर इम्तियाज़ करना और एक ख़ास नस्ल के लोगों से नफरत करना, ये इंतहाई नामुनासिब और घटिया हरकत है।